हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। हम विश्वास रखते हैं कि आप और आपका परिवार उम्दा होगा, ठीक होगा, सुरक्षित होगा, जहां भी होगा हर हाल में अच्छा ही होगा। और ईश्वर से कामना करते हैं आप और आपका परिवार हमेशा जो है सुखमय रहे। ओके, तो हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बीच की दूरी से संबंधित एक छोटा सा सवाल। और उसी सवाल को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। संरेख होने के लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो हम आज एक ही केवल बताएंगे, वही जो है मेन है, वही हमें याद होना चाहिए और उसी से हमारे जो सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो हम चर्चा करेंगे आज संरेख होने का प्रतिबंध पर। ठीक, उससे पहले एक छोटा सा सवाल बीच की दूरी पर आधारित हम लोग देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल है, अनसॉल्व का सवाल है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं A 2, तथा B x, 5 के बीच की दूरी 10 इकाई हो। मतलब हमें इसमें बीच की दूरी दे दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं। एक है A 2, और दूसरा बिंदु है B, ये दिया गया है x, 5 और बीच की दूरी अर्थात d दिया गया है। आप कह सकते हो या लिख दो बीच की दूरी, बीच की दूरी ये दिया है 10 मात्रक। ठीक, यूनिट में दिया है। ओके, अब हमें इसी को सॉल्व करना है। चलिए ध्यान दीजिए। यहां देखिए, x का मान पूछा जा रहा है, बीच की दूरी दिया गया है, जो दिया गया इसी का फार्मूला लगा देंगे। बीच की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको याद होगा, बताया गया था। ठीक, पिछली वीडियो में भी बताया गया था। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का जो रूट होता है वही होता है बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच की दूरी दिया गया 10 इकाई, यहां लिख देंगे 10 इक्वल टू रूट। आप लोग बताइए x1 कौन होगा? ये वाले में से ना, पहला वाला जो है इसमें हो जाएगा x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा ना। तो हमारा x1 कौन है? 2। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट है, ब्रैकेट x1 के स्थान 2 माइनस सूत्र वाला x2 कौन है? x का स्क्वायर प्लस y1, तो y1 है हमारा माइनस का 3 माइनस y2 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? ओके, होनी भी नहीं चाहिए। 10 इक्वल टू रूट, यहां अगर हम चाहें तो इसका होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को घटाया नहीं जा सकता। ओके, तो हम यही कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे ही लिख दे रहे हैं। प्लस -3 -5 दोनों ही समान है, दोनों के सामने समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, 5 3 8। दोनों के सामने माइनस हो तो माइनस लगाकर जोड़ देंगे, होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करें? अब इस रूट को हटाने का प्रोग्राम बनाएंगे। रूट हटे तो रूट को हटाने का प्रोग्राम बनाइए। आप सोच रहे होंगे सर जी प्रोग्राम बना रहे हैं, अब तक तो हमने प्रोग्राम देखा है, बहुत से प्रोग्राम देखे हैं, एक से एक प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन ये रूट हटाने का प्रोग्राम कौन सा है? तो आइए हम आपको बताते हैं रूट हटाने का प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले आप क्या करिए, आप सोचिए रूट को कैसे हटाया जा सकता है। ऐसा क्या तरीका है कि रूट को हटाया जा सके?
तो आप ध्यान से सोचोगे, सबसे पहले रूट का मतलब जानिए। रूट का मतलब होता है घात 1/2। पावर कितना होता है? 1/2 घात इसका मतलब होता है। और ये 1/2 घात को कैसे काटा जा सकता है? 2 से अगर हम इसमें गुणा कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, घात 1 मतलब कट जाएगा रूट। रूट कब कटेगा? जब घात 2 और आ जाए तब कटेगा। और इसी घात 2 को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इसका मतलब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो इधर का वर्ग होगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू इधर का वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। -8 का मतलब -8 गुणे -8 है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 × 64। ओके, 10 का स्क्वायर 10 दहम 100, 10 गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे 10 घात 2 लगा, 2 बार गुणा, 10 गुणे 10, 10 दहम 100 बराबर। ये फार्मूला है 2 - x का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, तो करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x है x का स्क्वायर माइनस है माइनस 2 गुणे x। ठीक, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा प्लस क्या है 64 भी है। आगे हल करेंगे 100 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x होगा प्लस का 64 प्लस 64 है प्लस का 4 है, दोनों ही प्लस में है, दोनों जोड़ा जा सकता है, जोड़ लेंगे तो 100 बराबर 64 और 4 हो जाएगा 68 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 है दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस 68 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर माइनस का 4x। ओके, 100 में से 68 को घटाएंगे तो घटाइए, देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 9 में से 6 गया 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x। 32 को उधर ले जाइए उस साइड में तो यहाँ बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x इधर वाला लिखा गया प्लस 32 से उस साइड में जब ले जाएंगे इसके पास ले जाएंगे तो जाएगा माइनस 32 बराबर यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक, केवल पलट के लिखा गया। अब 32 का 2 ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पर 4 आए, 32 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि घटाने पर कितना आए 4, तो 8 और 4 होगा 8 चौको 32, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। यहाँ गुणनखंड हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, पहले बड़ा वाला लिखेंगे 8 माइनस फिर 4 x है x माइनस 32 बराबर 0, जहाँ 4 था वही 8 माइनस 4 हो गया। ओके, गुणनखंड किया गया x स्क्वायर माइनस x से अंदर गुणा करेंगे तो 8x माइनस माइनस प्लस x का गुणा 4 में 4x माइनस 32 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। ठीक, x कॉमन ले लिया गया, यहाँ क्या बचेगा 1x माइनस यहाँ 8 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? तो देखो 4 के पहाड़े दोनों कट जाएगा तो 4 कॉमन हो गया, बचेगा x माइनस का 4 बट 32 बराबर 0। x माइनस 8 एक ब्रैकेट में है, दूसरे वाले में x प्लस का 4 हो जाएगा बराबर का 0। जब x माइनस 8 बराबर 0, पहला ब्रैकेट बराबर 0, तब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 8 उधर ले जाएंगे प्लस 8 हो जाएगा। और जब x प्लस 4 बराबर 0, दूसरा वाला ब्रैकेट बराबर 0, तब x बराबर प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 4। इस तरह से जो x का मान आया वो क्या क्या आ गया, या तो 8 आएगा या तो माइनस 4। ओके, तो x का मान इसमें हमसे पूछा गया था, तो x का मान या तो 8 रहेगा या तो माइनस 4। ओके, ठीक। सेकंड, अब हमें पढ़ना संरेख होने का प्रतिबंध। क्या पढ़ना है? संरेख होने का प्रतिबंध। राइट, इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लें। किसी ने कहा है
कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जहां चाह वहां राह। ये सब कथन का कहीं ना कहीं कोई मतलब है। जो अपने जीवन में इसको उतार लेता है वो भविष्य में जरूर सफल होता है। ओके, अगर हम किसी चीज को पाने की चाहत रख लें तो वो जरूर मिलेगा। जुनून होना चाहिए, सिर्फ पाने का जुनून होना चाहिए। अगर हम चाह लें कि हमें 90% लाना है या 95% लाना है और उस जुनून के साथ वो हमेशा दिमाग में हमेशा कीड़े की तरह रेंगता रहे कि हमें 90% या 95% लाना है और उसी हिसाब से हम पढ़ते रहे तो ये हमारा दावा है जरूर आएगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ओके, इसलिए अगर हम परिश्रम करेंगे तो सफल जरूर होंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ेंगे संरेख के प्रतिबंध के बारे में। संरेख का प्रतिबंध क्या होता है? संरेख होने का प्रतिबंध है ना। ये कितने बिंदुओं के लिए है? 3 बिंदु। ठीक, 3 बिंदुओं की, क्योंकि 2 बिंदु अगर लिए हैं ये तो कभी भी संरेख हो सकते हैं ना, कहीं भी ले लीजिए संरेख हो सकते हैं। 3 बिंदु कब संरेख होंगे, है ना। 3 बिंदु जैसे ये ऐसे एक ही रेखा, जब ऐसे होंगे तभी तो होंगे ना संरेख। और अगर कहीं ऐसे 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 हो गए तब संरेख कहाँ होगा? तब हो ही नहीं पाएगा एक रेखा में। संरेख मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हो। 2 बिंदु तो हमेशा एक रेखा में खींच सकते कहीं भी हो, लेकिन अगर 3 बिंदु हो जाए तब संरेख होगा कि नहीं होगा, इसकी जांच कैसे करेंगे? उसके लिए है नियम। ये फार्मूला है एक तरह से। संरेख होने का जो प्रतिबंध है वो है, सबसे पहले हम लोग गिनती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गिनती। आइए पढ़ते हैं। गिनती पढ़ते समय ध्यान देना है, 1 2 3। गिनती हमें केवल 3 तक पढ़ना है। कहां तक? ओनली 3 तक। 1 2 3 1 2 3। ठीक, ऐसे ही पढ़ना है। तो आप देखिए 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यही हमें ध्यान देना है। इस फार्मूले को याद करने का जो तरीका है वो यही है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3। अगर 3 पहले अगर लिख दिया गया, 3 के बाद क्या फिर से किसका नंबर आ जाएगा? 1 का। ठीक, जैसे हमने कहा कि 1 2 3, अगर गिनती हमें 3 तक गिनना है तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से किसका नंबर आ जाएगा? फिर से 1 का, 1 के बाद 2 का, 2 के बाद 3 का। अगर पहला संख्या 2 है तो 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3, 3 के बाद 1 का। ठीक, इस तरह से ध्यान देंगे याद करते समय। फार्मूला इसी से याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्णमाला में यक्ष आता है तब वाई आता है। हम लोग जानते हैं बिंदु में एक यक्ष होता है दूसरा वाई होता है, इसलिए सबसे पहले यक्ष लिखा जाएगा। ओके, यक्ष को क्या लिखेंगे? 1, x1। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे y को। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? y लिखा जाएगा, y माइनस y। ठीक, ब्रैकेट में जब भी लिखेंगे y लिखेंगे, यक्ष को बाहर लिखना है, पहले लिखना ब्रैकेट से। तो यक्ष 1 के बाद क्या आएगा? 2 माइनस y 3। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक, फिर लगाएंगे प्लस। यहां यक्ष 1 लिखे हैं, अब यहां क्या लिखेंगे? यक्ष का 2। ओके, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसमें क्या लिखना है हमें? y माइनस y ही लिखना है। 2 के बाद किसका नंबर आएगा? 3, 3 के बाद 1, फिर प्लस। देखो x2 भी हम लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे x3 को। तो 3 के बाद किसका नंबर आएगा? y, हमें ब्रैकेट में y ही लिखना है। 3 के बाद 1 माइनस 2 बराबर का 0 होता है। यही है संरेख होने का प्रतिबंध। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक, यह है संरेख होने का प्रतिबंध। अगर हम इसी को सिर्फ क्या करें, यहां 1/2 लगा दें और इस 0 को हटा दें, 1/2 लगा दें,
तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, ये रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, केवल 1/2 लग गया इसी के आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही अगर हटा दें, है ना, ये सब हटा दें, यहीं पर बराबर का 0 लगा दें, तो ये किसका फार्मूला है? संरेख होने का प्रतिबंध। ओके, याद हुआ? x का 1 लिखे, 1 के बाद क्या आएगा? 2, ब्रैकेट में y लिखना है, y का 2, फिर 3, 1 2 3 हुआ, फिर प्लस x1 यहाँ लिखा गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे, और फिर से 1 तो लिखा नहीं जाएगा, 1 के बाद 2 x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर 1 2, 2 के बाद 3 1, y ब्रैकेट में लिखना है, माइनस लगाना है, प्लस x3, x2 लिखा गया, x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। ओके, अब इस पर आधारित एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं पहले। चलिए, जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वही हम लिख देते हैं, राइट? तो अनसॉल्व का क्वेश्चन ये रहा, देखिए लिखा है यदि बिंदु 5, -1, क्या बोला है? 5, -1, साफ साफ लिख दे, नीचे ही लिख दे, 5, -1, और दिया है -2, -3, 8, 2m संरेखी हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये संरेखी हो तो यम का मान, मतलब ये तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में है, अगर संरेख हो तो यम का मान हमें बताना है। तो तुरंत हम क्या करेंगे? संरेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे। हम फिर से एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, लिखेंगे x1 ब्रैकेट में 1 के बाद 2 -y3 प्लस x1 यहाँ लिखा गया है, लिखेंगे x2 ब्रैकेट में 2 के बाद 3 y3 -y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 -y2, 3 के बाद 1 फिर 2 बराबर का 0। ठीक, फार्मूला x1 कौन होगा? हम जानते हैं पहला वाला बिंदु में सभी xy होगा, ये भी xy होगा और ये भी xy होगा। इस पहले वाले में 1 1 लिखेंगे, दूसरे वाले में 2 2 लिखेंगे, तीसरे वाले में 3 3 लिख देंगे। तो x1 हमारा कितना हुआ? 5, y2 कितना है? तो y2 हमारा है -3, फिर माइनस y3 यहाँ है 2m प्लस x2 है हमारा -2, y3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 चिन्ह हो जा रहा है, y3 यहाँ है 2m माइनस y1 यहाँ है, देखो एक माइनस यहाँ पहले से एक माइनस और आ रहा है, क्या लगा देंगे? प्लस 1 प्लस x3 हमारा है 8, y1 है -1 माइनस y2 हमारा -3 दिया जाएगा +3 बराबर का 0। कोई दिक्कत यहां तक? राइट, आगे हाय देखो यहां ध्यान दो, इन दोनों क्या हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ यम है, इसमें यम नहीं है, दोनों समान पद नहीं है। यदि दोनों समान पद नहीं तो इनको हम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक, इनको हम जोड़ नहीं सकते ना तो घटा ही सकते। कारण क्या है? इसमें यम है, इसमें यम नहीं है, दोनों समान पद नहीं है। जब तक चर दोनों में समान नहीं होता, अर्थात अंग्रेजी का अक्षर दोनों में सेम एकदम ना लिखा गया हो, तब तक उसको हम जोड़ घटा नहीं सकते। ओके, तो इसलिए इस ब्रैकेट को हटाने के लिए 5 से अंदर गुणा कर दें, 5 से अंदर गुणा करना है। इसका मतलब यहाँ 5 के बाद कोई चिन्ह नहीं, क्या गुणा है। 5 से गुणा करेंगे पहले -3 में, तो माइनस माइनस 5 का 3 में गुणा 5 3 15, फिर माइनस माइनस 5 का 2 में गुणा 5 दूना 10, यम है यम, गुणा कर सकते हैं। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, 2 से अंदर गुणा होगा ना -2 से, तो 2 दूना 4, क्योंकि इसमें यम है इसमें नहीं है, तो इन दोनों भी जोड़ा नहीं जा सकता। तो माइनस माइनस 2 दूना 4, यम है यम, फिर माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2, प्लस से प्लस, यहाँ देखो 8, इन दोनों को प्लस से माइनस 3 1 है, इनको जोड़ा घटाया जा सकता है, तो संख्या है दोनों ही। ये प्लस ये माइनस इसलिए घटेगा, 3 में से 1 गया,
2। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, 3 के सामने प्लस प्लस रहेगा बराबर का जी। आगे जोड़ना घटाना है, इस ब्रैकेट को भी ये हटा लेते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ इसको और इसको, इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस, दोनों के सामने माइनस, दोनों समान है ना, ये दोनों संख्या है, इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। -15 -2, दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा के जोड़ देंगे। -15 और 2 17, दोनों जोड़े। यम वाला देखो दोनों में यम है, इन दोनों में, ये दोनों भी समान है, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने माइनस, दोनों के सामने माइनस, माइनस लगा के जोड़ देंगे। 10 4 14 यम प्लस 8 से अंदर गुणा करना है, यहाँ कोई चीज नहीं, मतलब गुणा 8 गुना 16 बराबर का 0। देखो -17 है प्लस 16 है, इन दोनों की जोड़ा घटाया जा सकता है, तो यहाँ माइनस का 14 यम बचेगा, अकेले है, इस यम वाला अकेले है इसलिए इसको पहले लिख लेना है। -17 प्लस 16 तो घटेगा, माइनस से प्लस घटाएंगे, 17 में से 16 गया 1। कौन बड़ा? 17 वाला बड़ा है, इसके सामने माइनस है, यहाँ लगाएंगे माइनस बराबर 0। -1 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -14 यम बराबर, -1 इधर आया +1, फिर यम के साथ 14 यहाँ गुणा में, उधर जाएगा भाग में, यम बराबर 1/-14। ओके, ये रहा संरेख होने के प्रतिबंध पर आधारित सवाल। यम का मान आ गया -1/14। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।